हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के सारे सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जितने भी यहाँ पर द्विघात समीकरण दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक, गुणनखंड विधि से सबके क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। पहला हमारा समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये x का गुणांक है उसके दो ऐसे हिस्से करते हैं जिनका जोड़ने पर तो -3x आए और गुणा करने पर 10 आए। अब हम -3x के ऐसे दो हिस्से कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो, माइनस का 5x और प्लस का 2x अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x, और 5 और 2 को -5 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। ये प्लस है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ भी x माइनस, यहाँ x माइनस 5 बचेगा, ये x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का मान निकल के आएगा 5 और यहाँ से x का मान निकल के आएगा -2, क्योंकि द्विघात समीकरण में x की घात कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए x के मान भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल है हमारा x² 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर और माइनस का x, 2 की और 6 की हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ प्लस का x है तो हमें x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कितना आए, 12, और जोड़ने पर कितना आए, 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x, 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा, और 4x को माइनस 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x, यहाँ से 2x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, 2। यहाँ से हम माइनस का 3 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। x प्लस 2 और x प्लस 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कॉमन है, x प्लस 2, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको। x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। इसी प्रकार से अगर हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर कितना आता है, 3/2। तो x के दो मान निकले, एक पहला है माइनस का 2 और दूसरा है 3/2। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रश्न क्या हुआ, हल हो गया। ठीक है, इसका क्या मान आया, माइनस का 2 और 3/2। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, √2x स्क्वायर प्लस का 7x, √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 की और 5√2 की गुणा करेंगे, √2 गुणा 5√2 बराबर कितना आएगा, 5 गुणा 2 बराबर 10 आएगा। अब यहाँ पर जो x का गुणांक है 7, उसके दो हिस्से करने हैं हमें, √2x स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2x, इसको 2x लिख सकते हैं हम, और 5x, 7x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस का 5x। यहाँ पर हम 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 2 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ √2x है, √2x गुणा x लिख सकते हैं, प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2x प्लस 5
एक्स प्लस 5√2 बराबर 0। देखो यहाँ √2x है, यहाँ भी √2x है, कॉमन ले सकते हैं हम। √2x हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x और प्लस का √2 प्लस यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बाहर निकाल रहे हैं प्लस का 5, अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ देखो दोनों में क्या है x प्लस √2, तो x प्लस √2 हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस √2 को किसके बराबर कर देंगे 0 के, एक बार हम √2x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर आएगा माइनस का √2, और यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये आएगा -5/√2। x के कितने मान निकल के आए, पहला निकल के आया माइनस का √2 और दूसरा निकल के आया -5√2। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 भी हमारा हल हो गया। ठीक है, और प्रश्नावली 4.1 हम पहले ही हल कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम साधारण समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। अगर हम 8 से इसको पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 गुणा 8, दोनों तरफ हमने 8 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये 16x² हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 8 की 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 16 की 1 की गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 16x² माइनस 8x को हम लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि -4 और -4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस का 1, यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ कितना है 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1 है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं 4x माइनस 1, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x माइनस 1 को अगर हम 0 के बराबर रख दें, और दूसरा भी हमारा क्या है 4x माइनस 1, यहाँ से x का मान निकल के आएगा 1/4, और यहाँ से भी x का मान निकल के आएगा 1/4। ठीक है, तो इस समीकरण में x के मान क्या हैं, बराबर हैं 1/4, 1/4, दोनों ही x के मान क्या हैं, बराबर हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 है। 100 की और 1 की गुणा करेंगे 100 आएगा। अब 20 के हमें दो ऐसे हिस्से करने हैं जिसको हम अगर गुणा करें तो कितना आए 100, और अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाए हमारा, जोड़ें तो कितना आए हमारा 20 आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0, 10x और 10x को जोड़ेंगे तो माइनस का 20x आएगा, और 10 माइनस 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। तो ये समीकरण मैंने बना दिया है, इसको आपको खुद हल करना है। ठीक है, और आंसर आपको इस सवाल का कमेंट करके देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, अगर पहली संख्या x है तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 27, योग कितना है 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है x गुणा
27 माइनस एक्स बराबर 182 है। इसकी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो इन दोनों टर्म को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। पूरे समीकरण को हम -1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है। अब 27 के हम दो ऐसे हिस्से करेंगे जिनको गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये समझ नहीं आ रहा है तो हम 182 के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 21 और ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो ये हो गया 14। दो हिस्से क्या बन गए, 14 और 13। 13 और 14 की अगर हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा और अगर जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं -13x माइनस का 14x। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 27x आएगा और अगर गुणा करेंगे तो 182 बराबर 0। ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, फिर अंदर क्या बचेगा x माइनस का 13। यहाँ से हम अगर माइनस का 14 बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करना है हमें, x माइनस 13 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अगर इससे हम x का मान निकालते हैं, x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे x के दो मान निकल के आते हैं, 13 और 14। तो या तो x का मान 13 हो सकता है, अगर x का मान 13 है तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या आएगी 14, और अगर x का मान हम 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी 13। ठीक है। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई 13 और 14। क्या हो गई हमारी संख्याएं 13 और 14। अगला प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब है संख्याएं धनात्मक हैं और पूर्ण हैं, जैसे 1 2 3 4। तो ये क्या है, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कैसे मिलती हैं, अगर हम एक में एक जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी, दो में एक जोड़ देंगे तो अगली 3 मिल जाएगी, इस तरह से। तो माना पहली संख्या बराबर x है, अगर पहली संख्या x है इसलिए दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हैं, क्रमागत हैं। अगर एक संख्या x होती है तो दूसरी क्रमागत संख्या निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो x प्लस 1। ठीक है। अब इनके वर्गों का योग, प्रश्न अनुसार जो हमारा प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 365 है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x है, 365 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 364 बराबर 0। अगर इस पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का, अगर हम इसको पूरे को 2 से भाग कर दें तो ये होगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 182 आए माइनस का और जोड़ने पर x आए। तो क्या करेंगे हम, 182 का हम क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 182 के दो अभाज्य गुणनखंड हमने किए, कितना आया 14 और 13। तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का
13x माइनस का 182 बराबर 0। 14 और माइनस 13 को जोड़ोगे तो x आएगा, और 14 और माइनस 13 की गुणा करोगे तो माइनस का 182 आएगा। यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14। यहाँ से हम माइनस 13 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, बाहर निकाल सकते हैं x प्लस 14। अंदर क्या बचेगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा माइनस का 14, और यहाँ से x का मान निकल के आएगा 13। तो x के दो मान निकल के आए 13 कोमा माइनस का 14। इन्होंने क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 14 क्या है, ऋणात्मक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो x बराबर कितना निकल के आया 13। प्रथम संख्या 13 हो गई और द्वितीय संख्या 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए सी क्या है, इसका कर्ण है जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वो हम x मान लेते हैं। अगर ऊंचाई x है तो इसका आधार कितना हो जाएगा x प्लस 7, क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x। इसलिए आधार बराबर x प्लस 7, x प्लस 7 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 के स्क्वायर के। ठीक है, अब 13 कितना होता है 169। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 49, और यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 2ab मतलब 7 दूनी 14x प्लस का 14x। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49, 169 इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। अब अगर हम क्या करें, इसको 2 से भाग दे दें तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, अब हमें 7 के कोई ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर हमारा 60 आए और जोड़ने पर गुणा करने पर माइनस 60 आए और जोड़ने पर कितना आए हमारा 7 आए। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को हम 15 चौका 60 होता है तो 7 तो नहीं आएगा। हम 60 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 30 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4, या हम इसको बोल सकते हैं 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का या प्लस का 12x, ठीक है, माइनस का 5x, ठीक है, और माइनस का 60 बराबर 0। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 60 आएगा
और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस 12। यहाँ से हम माइनस का 5 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 यहाँ भी है, x प्लस 12 यहाँ भी है, बाहर आ जाएगा x प्लस 12, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब x प्लस 12 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर माइनस 12 और यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 5। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ त्रिभुज की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई की बात करते हैं तो उसका मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ x का मान कितना आएगा, 5। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के जो लंब है वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, और उसका आधार कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला